महाराजगंज जनपद के केएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के केएमसी डिजिटल हॉस्पिटल के नवम स्थापना दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य जागरूकता मैराथन को केएमसी हॉस्पिटल के सामने से पुलिस अधीक्षक महाराजगंज सोमेंद्र मीणा और उप जिलाधिकारी सदर रमेश कुमार ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सर्वप्रथम कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पुलिस अधीक्षक महाराजगंज सोमेंद्र मीणा को अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अजय गहलोत ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया और अपर जिलाधिकारी सदर रमेश कुमार को डॉक्टर भानुप्रिया व अस्पताल के जनरल मैनेजर अमितेश गोयल द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। इसके बाद दोनों ने संयुक्त रूप से मैराथन और मशाल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन की शुरुआत में डॉक्टर देव जीतू मेघवाल और डॉक्टर धनंजय व डॉक्टर जियाउद्दीन ने मशाल को लेकर दौड़ लगाया। मैराथन दौड़ केएमसी अस्पताल से सक्सेना चौक और सक्सेना चौक से केएमसी तक का रूट रहा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। मारवा जंक्शन थाना क्षेत्र के देवली गांव से 11 जनवरी को दुकान के बाहर खड़ी बुलेट बाइक अज्ञात चोर चुरा कर फरार हो गए थे। बुलेट बाइक मालिक निरंजन सोनी द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ मारवा जंक्शन में थाने में मामला दर्ज करवाया था। बुलेट बाइक मालिक निरंजन सोनी द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ मारवाड़ जंक्शन में थाने में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस द्वारा आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अनुसंधान एवं तलाश शुरू की गई। पुलिस को आज उक्त बुलेट बाइक जोगपुरा गांव के मुख्य चौराहे के निकट एक प्याऊ के पास झाड़ियों में पड़ी मिली। पुलिस द्वारा उक्त बुलेट बाइक को बरामद कर मारवाड़ जंक्शन थाना लाया गया एवं बुलेट बाइक मालिक निरंजन सोनी को सुपुर्द किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। मारवा जंक्शन थाना क्षेत्र के भिमालिया गांव में अज्ञात चोरों ने मकान के ताले तोड़ मकान की अलमारी में रखे आधा किलो चांदी, सोने की घंटी, सोने की झुमरिया और नकदी लेकर फरार हो गए। मकान मालिक सामाजिक कार्य की वजह से कहीं बाहर गए हुए थे। पीछे से अज्ञात चोरों ने मकान के ताले तोड़, अलमारी के ताले तोड़ चोर वारदात को अंजाम दिया। मकान मालिक वेलाराम निवासी द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ मारवाड़ जंक्शन थाने में मामला दर्ज करवाया गया। सूचना से मारवाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं चोरी स्थल का अवलोकन किया। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। विधानसभा में प्रश्नकाल में स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज विधायक हवा महल ने भट्टा बस्ती जयपुर में सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कनेक्शनों की समस्या पर सवाल किया, जिससे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग रुक सके। साथ ही जयपुर के परकोटे इलाके में अवैध कनेक्शनों और खुले तारों के कारण हो रहे खतरों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इन अवैध कनेक्शनों को काटा जाए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मेरा प्रश्न था अध्यक्ष महोदय कि भट्टा बस्ती किशनबाग जयपुर में सरकारी भूमि पर अवैध कनेक्शन के निमित्त मैं जवाब से संतुष्ट हूं। मेरा दूसरा प्रश्न है कि शहर में परकोटे में इस समय खुले में काफ़ी तार, ट्रांसफार्मर और तारों का जाल फैला हुआ है, जिससे कई जगह आगजनी और चिंगारियां इत्यादि उड़ती रहती है, नुकसान होता है। वहाँ पर्यटन टूरिस्ट भी घूमता है और लोकल लोगों को भी समस्या है। लोड काफ़ी बढ़ा हुआ भी है। इस कारण से भी माने पिछले वर्षों में कुछ हुआ नहीं, इसलिए भी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि आप कृपया उसको कब तक करा देंगे, मुझे इसका। माननीय मंत्री जी। माननीय जो सदस्य ने पूछा है कि परकोटा क्षेत्र में तारों का जाल फैला हुआ है और उसका सौंदर्यीकरण का आपका प्रस्ताव है, वो सौंदर्यीकरण का काम स्थानीय निकाय जेडीए के माध्यम से अंडरग्राउंड पाइप तार लाइन डाल करके किया जाता है और डिस्कॉम का काम केवल हमारी जो वर्तमान में जो लाइन डली हुई है उनसे कनेक्शन देना है। इसलिए अगर आप सौंदर्यीकरण का काम अंडरग्राउंड लाइन के माध्यम से कराना चाहते हैं तो प्रस्ताव जेडीए को प्रस्तुत करें। स्थानीय निकाय उसके लिए करने की उसमें प्रावधान है। प्रश्न है कि जबर सिंह आप बोले दो हो गए, चलो। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे मंत्री महोदय को निवेदन है आपके द्वारा कि अवैध कनेक्शन पिछले 5 वर्ष में हमारी सरकार आने से पूर्व काफी तेज गति से हुए सरकारी भूमियों पर भी हो गए। मैं जानना चाहता हूं क्या उनकी जांच कराई गई है? पहले भी मैंने ये सवाल रखा था, पुनः दोबारा निवेदन करता हूं, अगर आपने कराई है तो कितने पाए गए? अभी भी जांच की आवश्यकता है। अवैध कनेक्शन काफी संख्या में हो रखे हैं, वो भट्टा बस्ती क्षेत्र हो या फिर किशनबाग हो या किलनगढ़ हो, उन क्षेत्रों में, तो उनकी कब तक आप जांच कराएंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य ने जिस भट्टा बस्ती का जिक्र किया है और इनका मूल प्रश्न भी है, उसमें 127 वैध कनेक्शन हैं और उसके अलावा लगभग 2013 से उस बस्ती में कोई कनेक्शन अभी जारी नहीं किए जा रहे हैं।
माननीय सदस्य का अवैध कनेक्शन के बारे में जो सुझाव है, हम विजिलेंस टीम के माध्यम से कोई अवैध कनेक्शन है तो जहां जहां भी अवैध कनेक्शन है उसका एक अभियान चला करके ऐसे अवैध कनेक्शनों को हटा करके उनके खिलाफ कार्रवाई निरंतर हम करते हैं और आगे इस कार्रवाई को तेज करते हुए और अवैध कनेक्शनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माननीय जबर सिंह सांकला, माननीय सदस्य। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। कस्बे अराइन देवनारायण जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान भगवान देवनारायण की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने कहा कि भगवान देवनारायण किसी एक जाति या गुर्जर समाज के नहीं बल्कि हिंदू धर्म मानव जाति के देवता थे, जिन्होंने मानव जीवन के कल्याण के लिए कार्य किया। वहीं भड़ाना ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालासिरी जाकर भगवान देवनारायण के दर्शन करने के बाद केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कॉरिडोर और मंदिर विकास का प्रस्ताव तैयार करवाया है, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। भड़ाना ने भगवान देवनारायण की जीवनी और आदर्श और उनके द्वारा दिए गए त्याग और बलिदान पर प्रकाश डालते हुए सभी को उनके आदर्शों को जीवन में उतारने का आह्वान किया। इस दौरान देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए निरंतर विकास कार्य कर रही है। वहीं गुर्जर समाज के विकास के लिए भगवान देवनारायण के नाम से कई कल्याणकारी योजनाएं भी संचालित कर रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। जोधपुर मानव सेवा ट्रस्ट की प्रेरणा से भामाशाह खिमसरा परिवार की ओर से केन चर्च हॉस्पिटल में तैयार करवाए गए रेस्पिरेटरी पुरुष वार्ड का बुधवार को लोकार्पण किया गया। संत श्री ललित प्रभ सागर जी महाराज की सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में जोधपुर मानव सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष घनश्याम ओझा, भामाशाह परिवार के सदस्य प्रदीप खिमसरा, नितिन खिमसरा एवं डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर BS जोधा ने इस वार्ड का लोकार्पण किया। जोधपुर मानव सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने बताया कि शहर की चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए जोधपुर मानव सेवा ट्रस्ट सतत रूप से प्रयास कर रहा है। पूर्व में महात्मा गांधी अस्पताल, मथुरा दास माथुर अस्पताल, उमेद अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए विभिन्न सेवा कार्य किए गए थे। इसी कड़ी में केन चेस्ट हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से रेस्पिरेटरी पुरुष वार्ड के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव आया। जोधपुर मानव सेवा ट्रस्ट के आग्रह पर भामाशाह प्रदीप खिमसरा और नितिन खिमसरा ने सेम कुमारी खेमचंद सा खिमसरा की स्मृति में रेस्पिरेटरी पुरुष वार्ड के जीर्णोद्धार पर सहमति दी। भामाशाह परिवार की ओर से करीब 25 लाख रुपए की लागत से आधुनिक सुविधाओं युक्त वार्ड तैयार किया गया है। पिछले लंबे समय से जोधपुर शहर में सेवा का अनेक प्रकल्प पे काम करके उनको नियमित रूप से संचालन करता आ रहा है, जिसमें जोधपुर शहर के चाहे महात्मा गांधी अस्पताल हो, MDM हॉस्पिटल हो, उमेद अस्पताल हो, ये कमला नेहरू हॉस्पिटल हो, ये अन्य छोटे मोटे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, गौशाला हो, बच्चों की शिक्षा हो, प्रत्येक क्षेत्र में नियमित काम करता आ रहा है। आज यहाँ इस कमला नगर TB हॉस्पिटल में खिमसरा परिवार की ओर से हमारे जो भाई प्रदीप जी और उनकी परिवार की ओर के सहयोग से लगभग 20 लाख की लागत से इस वार्ड का इनोवेशन करके आज का लोकार्पण परम पुण्य संत श्री ललित प्रभ सागर जी के श्री कमलों से हुआ है। मैं समझता हूँ कि संतों के श्री चरणों से होने से निश्चित रूप से यहाँ जो मरीज जो भी भर्ती होंगे उनको बहुत स्वास्थ्य लाभ जल्दी मिलेगा और एक अच्छी दुआ देते हुए परिवार जाएंगे। मैं खिमसरा परिवार का भी आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने बहुत ही नए काम सहयोग किया है और हमें नियमित रूप से सहयोग मिलता रहता है। हमारे प्रकल्प सभी जगह चलते रहते हैं। सरकार बहुत कुछ करती आ रही है, लेकिन हम सबकी भी ड्यूटी बनती है कि हम भी सरकार के सहयोग करते हुए जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जहाँ सेवाओं की आवश्यकता है उन सेवाओं की पूर्ति करें, जिससे हमारे जोधपुर शहर के लोगों को राहत मिल सके। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। युवा कांग्रेस जोधपुर द्वारा देहात जिलाध्यक्ष पुखराज देवराया के नेतृत्व में आज बुधवार को बेरोजगारी को लेकर संसद में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान के समर्थन में एवं भाजपा सरकार के खिलाफ जिला कलेक्टर कार्यालय जोधपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष पुखराज देवराया ने जोधपुर जिला कलेक्टर के मार्फत प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर युवाओं की रोजगार के लिए राहुल गांधी द्वारा बताए गए रोडमैप को बजट में शामिल करने की मांग करते हुए कहा कि किसी भी सरकार का प्रथम उद्देश्य बच्चों को शिक्षा व रोजगार देना होता है। मोदी सरकार चुनावी घोषणाओं में करोड़ों रोजगार देने के झूठे वादे करती रहती है। इसके विपरीत धरातल पर वास्तविकता में रोजगार की संख्या शून्य मात्र है। बेरोजगारी अपने चरम पर है। इस पर देश के मुखिया के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा है। इसका युवा कांग्रेस विरोध करती है। आज विरोध प्रदर्शन में डिम्पल संडल, चेतन जयपाल, पूर्ण प्रकाश मेघवाल, मनीष बुधनगर, कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी, विधानसभा अध्यक्ष व कार्यकारिणी सहित सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे। की ओर से जो कल हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने
जो युवाओं के लिए रोजगार की जो आवाज उठाई थी, बेरोजगारी के खिलाफ लगातार युवा कांग्रेस का संघर्ष जारी है। उसको लेकर हमारे नेता ने जब आवाज उठाई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस और कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। तो हम लगातार पिछले 10 वर्षों से अपनी आवाज उठा युवाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सड़कों पे युवा कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है लगातार, चाहे विधानसभा क्षेत्र विधानसभा घेरने का कार्य हो, चाहे संसद घेरने का कार्य युवा कांग्रेस करती आई है। उसको देखते हुए हमारे नेता राहुल गांधी ने जब कल बेरोजगारी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई तो नरेंद्र मोदी जी ने उस और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ना ही उन्होंने युवाओं को रोजगार देने की कोई बात की। जो हाल ही में बजट भी जारी हुआ उसमें भी युवाओं के रोजगार और नौकरी के बारे में कोई किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया। किसी भी सरकार का प्रथम उद्देश्य रहता है कि वो शिक्षा और रोजगार के बारे में बात करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार ना तो रोजगार के बारे में बात करती है ना शिक्षा के बारे में बात करती है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने भी लगभग 190 स्कूलों को बंद करने का जो तुगलकी फरमान जारी किया उसका भी हमने अभी हाल ही में विरोध किया और लगातार उसको लेकर भी विरोध जारी है। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जो शिक्षा को लेकर जो कार्य किए थे, हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी भी उन पे चलते हुए लगातार शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करे और रोजगार के लिए जो राहुल गांधी ने आवाज उठाई है उसकी भी हम मांग करते हैं। युवाओं को रोजगार देने के लिए एक जो भी उनके बता रहे थे, पहले जब सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया उसमें उन्होंने वादे के लाखों लोगों को रोजगार देने की बात की थी, लेकिन उन्होंने लाखों छोड़ो जो रोजगार था उनको भी निजीकरण करके रोजगार खत्म करने का कार्य इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम इसका विरोध करते हैं और आज प्रधानमंत्री को माननीय कलेक्टर महोदय के मार्फत ये ज्ञापन सौंपकर मांग कर रहे हैं कि युवाओं के रोजगार और उनके हितों के बारे में भी सोचे। अगर युवा रोजगार नहीं मिलेंगे तो देश और शासन सुचित रूप से नहीं चल पाएगा और जब एक देश को आगे बढ़ना हो तो युवाओं को ध्यान रखना पड़ता है। चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे बालिका हो, चाहे महिला वर्ग, हर वर्ग को इन्होंने परेशान करने का कार्य किया है। तो आज हम नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करके युवा कांग्रेस के सभी साथी उनसे ये मांग करते हैं कि युवाओं के रोजगार की वो पहल करें और युवाओं को लगातार रोजगार जिस अनुरूप जब कांग्रेस शासन था उस रूप में मिल रहा था उसी तर्ज पे उनको लगातार सभी सरकारी कार्यों में उनको रोजगार देने का कार्य करें। मैं पुखराज दिवरा, युवा कांग्रेस जोधपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष, सह संपर्क प्रभारी। आज का जो ये प्रोग्राम रखा गया है, सर्वप्रथम तो हमारे नेता प्रतिपक्ष जो संसद में राहुल गांधी जी ने संसद में यह कहा कि भाई हमारे बेरोजगारी के खिलाफ जो रोड मैप तैयार किया उन्होंने कि इस तरीके से विनिर्माण के क्षेत्र में और अन्य तरीके से जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। लेकिन इस पर मोदी जी की बीजेपी सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो सर्वप्रथम जो संसद में पहला कदम राहुल गांधी जी ने उठाया तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि युवाओं के हितों के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ती रही है और हमेशा लड़ती रहेगी और युवाओं के लिए सड़कों पर आना पड़े, उन्हें किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन करना पड़े, वो हमेशा तत्पर है और तैयार रहेगी। दूसरी ओर मोदी जी जब सरकार में आए थे तब 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, इसी कारण से वो सत्ता में आए थे। लेकिन उन्होंने सरकार बनाने के बाद न तो उस वादों को पूरा किया, बकायदा उसके बाद ड्रग्स की ओर युवा धकेलता जा रहा है, क्योंकि युवा नशे की लत में घर कर रहे हैं अपने परिवार से और हर जगह से बेरोजगारी के नशे में आकर वो नशे की लत में जा रहा है, जिससे युवा को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है। मेरा यही है कि आज का ये पुतला दहन मोदी सरकार के खिलाफ हो रहा है और इसमें अधिक से अधिक युवा भी भागीदारी देंगे और आगे प्रदर्शन करेंगे और हम चाहते हैं कि युवाओं के हितों के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के आसन घाचियान गांव के ऐतिहासिक काला गोरा भैरू जी मंदिर की वार्षिक भव्य ऐतिहासिक भजन संध्या एवं मेला एवं कलश यात्रा मांगलिक आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है। काला गोरा भैरू मंदिर उपासक सुरेश जी महाराज सोलंकी एवं मंदिर कोचवाल पारस जी सोलंकी ने बताया कि 2 दिवसीय ऐतिहासिक वार्षिक मेला एवं ऐतिहासिक भजन संध्या कलश यात्रा को लेकर पूरे गांव को भव्य तरीके से रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। गांव में जगह जगह प्रवेश द्वार लगाए गए हैं। ऐतिहासिक भजन संध्या एवं कलश यात्रा एवं मेला आयोजन को लेकर पूरे गाँव में हर्ष उल्लास का माहौल देखा जा रहा है। कल 6 फरवरी विशाल भजन संध्या का आयोजन
आसन घाचियान गांव काला गोरा भिरुजी मंदिर परिसर पर होगा, जिसमें भजन सम्राट श्याम पालीवाल, अनिता जांगेड़, मुकेश नायक भिरुजी की भजनों की प्रस्तुति पेश करेंगे। तो वहीं नृत्य कलाकार दीपिका राव, राहुल राजस्थानी, रवि बंजारा नृत्य प्रस्तुत करेंगे। मंदिर आसन घासियान में 2 दिन का प्रोग्राम है। 6 फरवरी शाम को भजन संध्या है, 7 तारीख को कलश यात्रा और महाप्रसादी है, और अन्य कलाकार भी 6 तारीख को श्याम जी पालीवाल, मुकेश जी नायक, अनिता जांगीड़ और भी अन्य कलाकार, डांसर में दीपिका जी राव, अन्य कलाकार अपने आसन घासियान में प्रस्तुति दी। और आप सब जनों ने ज़्यादा संख्या में पधार और मेळारी शोभा बढ़ावनी है। और 7 तारीख को क्या आयोजन होगा? 7 तारीख को कलश यात्रा है, वटगोड़ा है और अतिथियों का स्वागत है, और भी कुछ गैर नृत्य कलाकार वगैरह सब कुछ है। तो आप सब जने पधारे और मेले की शोभा बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर। मंदिर कितना पुराना? लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। पाली पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देश से चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ तस्करी में फरार वांछित मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए कोतवाली थानाधिकारी अनिल बिश्नोई के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। पुलिस थाना कोतवाली की प्रकरण संख्या 484/2024 धारा 8/22-25 NDPS एक्ट के तहत वांछित फरार मुलजिम मेहुल कुमार दीपक भाई पुत्र दीपक भाई, उम्र 37 साल, पेशा ऐमान, निवासी कामरेज कनोल रोड, कामरेज गांव, पुलिस थाना कामरेज, जिला सूरत, ग्रामीण गुजरात से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में उक्त आरोपी की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। गिरफ्तार किए गए आरोपी से पुलिस गहन पूछताछ में जुटी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।